नमस्कार दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि यूके एसएससी और यूके पीएससी के आने वाले एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो, बीपीडीओ, एसआई, बंदी रक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ साथ आप भी इस एमसीक्यूज को लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका इसमें कितना स्कोर आया है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो भाई ये किया था किसने? ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जैन उल आबदीन ने किया था, जो कि कहाँ का शासक था? कश्मीर का शासक था। कहाँ का शासक था? कश्मीर का शासक था, ध्यान रखना। इसके अलावा जो यहाँ जजिया कर भाई सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ये लगाया था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने जो है भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था और इसका जो सफल आक्रमण जो हुआ था भारत में वो हुआ था कब? 712 में। ठीक है, 712 में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने सफल आक्रमण किया था भाई। चलिए आगे हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। G20 की स्थापना कब हुई थी? तो G20 की स्थापना हुई थी भाई कब? ये हुई थी 1999 में। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ठीक है, और यानी कि आपका किसका? विधान परिषद को जो है आपका क्या भंग भी नहीं किया जा सकता है किंतु सीधे सीधे क्या करा जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है भाई। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वें प्रवासीय भारतीय दिवस की थीम क्या है? तो ये है भाई क्या? ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये है किसका? असोम का। ठीक है, कहाँ का है? असोम का है भाई। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित की करना है भाई, यानी कि दीवान ए बंदगान फिरोज तुगलक बिल्कुल सही है, दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी सही है, दीवान ए कोही मोहम्मद तुगलक सही है, दीवान ए अर्ज बलवन सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा भाई। उद्देशिका को किसने संविधान की आत्मा कहा था? तो ये कहा था भाई किसने? ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठाकुरदास भार्गव ने। इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ होता है, तो इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ होता है क्या? विदेशों के साथ सहव्यवहार। ठीक है, अगला नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है भाई कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। डस्टलिक युद्ध अभ्यास 2023 में हुआ था, तो ये हुआ था भाई किसके मध्य? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ था। ऑप्शन सी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगर हम बात करें अजय वॉरियर, ठीक है, अजय वॉरियर भी आपका यहाँ पर हुआ था भाई। तो अजय वॉरियर और आपका डस्टलिक अभ्यास ये दोनों कहाँ हुए थे? रानीखेत में हुए थे भाई, ध्यान रखना, कहाँ हुए थे? रानीखेत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था भाई कहाँ? केरल में। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, पालघाट दर्रा किस राज्यों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है भाई किसको? आपका केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहाँ होगा? तो ये होगा भाई कहाँ? आपका संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर द्वारा पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया गया था? तो ये किया था भाई किसने? ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, वारन हेस्टिंग ने इसको लागू किया था। चलिए, जलवायु प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो ये लाया गया था भाई कब? 1981 में। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे हिंदी से संबंधित प्रश्न है, सावधानी में प्रत्यय है, तो सावधानी में प्रत्यय है भाई कौन सा? ई। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में कौन सा संयुक्त वाक्य है? तो निम्न में संयुक्त वाक्य बताना है भाई, मैंने लड़कियों को बुलाया। गलत है भाई, ये संयुक्त वाक्य नहीं है। नेक्स्ट बात करें कि उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी। ऑप्शन जो है बी इसका क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। तो ये है भाई कौन सा? इच्छा। ठीक है, इच्छावाचक। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ बताना है भाई,
ऐसा शब्द, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो वर्षों से एक ही रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनका कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, कमल। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा का राइट आंसर है भाई इसमें ऑप्शन ए, आपका क्या, सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में सर्वनाम होते हैं भाई कितने, 11, और जबकि भेद उसके कितने होते हैं, 6। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, नई जमीन तोड़ना मुहावरे का अर्थ होगा? तो ये होता है भाई अंगूठा प्रयोग करना। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपहर या आप क्या 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 कर सकते हैं इसको, द्वीपहर का तद्भव शब्द होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी टाइपिंग यहाँ पर मिस्टेक हुई है, तो आप ध्यान रखना, इस तरीके से लिखा जाएगा भाई इसको, द्वीपहर का क्या होगा, तद्भव होगा। तो द्वीपहर का तद्भव होता है भाई क्या, दुपहरी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो शुद्ध वर्तनी में इसमें रामायण का शुद्ध वर्तनी ऑप्शन सी है भाई। ठीक है, चलिए आगे, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है भाई किसका, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, हिंदी के लिए विकास का निर्देश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यशोगान में कौन सी संधि होगी? तो यशोगान में भाई यशोधन गान। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, विसर्ग संधि। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, सूरदास किस काल के कवि थे? तो सूरदास कवि थे भाई किस काल के, ये थे भक्ति काल के। ऑप्शन क्या है, ये बिल्कुल राइट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश शब्दों में होता है वे लिंग वचन कारक काल पक्ष के कारण परिवर्तन होता है। तो भाई जिसमें परिवर्तन हो जाता है तो वो कहलाते हैं क्या, आपके विकारी, और जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो कहलाते हैं तुम्हारे अविकारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, उपरोक्त में कौन सा अलंकार है? तो भाई इसमें होता है कौन सा अलंकार, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, मानवीकरण अलंकार। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। तो संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है भाई, संबंध होना चाहिए। ठीक है, सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, तो इसमें कोई संबंध हमारा दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, मैं घर से दूर पहुंच गया था। तो घर का संबंध आ रहा है भाई किससे, व्यक्ति से आ रहा है। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, संध्या साइकिल से स्कूल जाती है, मैं कौन सा कारक है? तो संध्या भाई साधन का प्रयोग कर रही है, तो इस हिसाब से आपका साधन का प्रयोग होता है कि इसमें करण कारक में। ठीक है, अगर संध्या साइकिल से गिर जाती तो इसमें क्या होता, फिर अपादान होता भाई, अलग हो जाती। चलिए नेक्स्ट जो हमारे उत्तराखंड से सामान्य ज्ञान के प्रश्न है भाई, आवाज भी एक जगह है किसका काव्य कृति है, काव्य संग्रह है। तो ये है भाई किसकी, आपका मंगलेश डबराल की भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, राज्य का सबसे अधिक सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन सा है? तो ये है भाई कौन सा, हरिद्वार। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है भाई कौन, मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो ये है भाई कौन सा, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 17वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, श्री गुरु राम राय का देहरादून में आगमन हुआ था। तो ये हुआ था भाई कब, 1699 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, केदारनाथ मंदिर दर्शाता है। तो केदारनाथ मंदिर दर्शाता है किसको भाई, मंदिर भवन निर्माण कला को दर्शाता है भाई। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, हिलमैन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये थे आपके पीताम्बर दत्त बर्थवाल। इन्होंने ये जो छापी थी भाई कहाँ से, आपका कानपुर से। ठीक है, कहाँ से ये पत्रिका छापी थी, कानपुर से छापी थी भाई, ध्यान रखना। ठीक है, तो वहाँ पर ये उस समय अंग्रेजी ये पत्रिका रही थी भाई, अंग्रेजी पत्रिका थी ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, जसूली दताल ने
किसके साथ मिलकर तीर्थ यात्रा पर चट्टी का निर्माण करवाया? तो ये करवाया था भाई किसके साथ मिलकर? रैमजे के साथ मिलकर। ठीक है, चट्टी की बात करें तो चट्टी एक प्रकार के आश्रम होते हैं भाई। क्या होते हैं? आश्रम होते हैं, जो कि आपके टूरिज्म यानी कि जो तीर्थ यात्री होते हैं उनके लिए भाई विश्राम केंद्र होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो कोटेश्वर बांध का निर्माण किया गया था भाई किस पर? भागीरथी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। एशिया का प्रथम इंजीनियर कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था भाई कहाँ? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रुड़की में किया गया था। और कब किया गया था? 1847 में ये किया गया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर होना स्वीकार किया था? तो ये किया था भाई उन्होंने किसमें? हेमवती नंदन बहुगुणा में। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय जो श्रीनगर में है भाई। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड में हरेला पर्व किस मौसम में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई कब? आपका बरसात में मनाया जाता है भाई। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो ये है भाई ऑप्शन सी, 5वां स्थान है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल तारणी मंदिर कहाँ स्थित है? तो अखिल तारणी जो मंदिर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अखिल तारणी मंदिर है कहाँ? आपका चंपावत में। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वृक्ष को पर्यावरण का आतंकवाद का कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई? आतंकवाद कहा जाता है होना चाहिए। तो ये कहा जाता है भाई किसको? ये कहा जाता है यूकेलिप्टिस। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। गोविंद बल्लभ पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी भाई कब? 1960 में। ठीक है, कब हुई थी? 1960 में। और इसको गोविंद बल्लभ पंत का नाम दिया गया था 1972 में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का पहला बाल विज्ञान महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो ये मनाया गया था कहाँ? चंपावत में। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उच्च स्तरीय पहुंच संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? श्रीनगर में। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आज का जो अंतिम प्रश्न है भाई, मोतीचूर वन्य जीव विहार वर्तमान में किस पार्क का हिस्सा है? तो यह है भाई किसका? आपका राजाजी नेशनल पार्क का। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है,